Assalamualaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here about heartburn or GERD, gastroesophageal reflux disease. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि मैदे की तेज़ाबियत किसे कहते हैं और उसकी क्या वजूहात हैं, या मैदे में जलन की क्या वजूहात है। पेशेंट्स आके ओपीडी में हमें अक्सर ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें जो है वो मैदे का एक लंबे अरसे से मसला चल रहा है, हम दवाई लेते हैं तो कुछ अरसे के लिए बेहतर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ते हैं ये मसला फिर शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है और हमें इसका मुस्तकिल इलाज बताएं। तो मैं आज आपको यहाँ पे गाइड करूँगी। सबसे पहले आपको वजूहात पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली वजह है हमारा लाइफस्टाइल। हम जो है रोज़मर्रा में जो चीज़ खा रहे हैं वो हमारे मैदे के थ्रू ही तमाम जिस्म में पहुँच रहा है। तो अनलकीली जो है वो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है। हमारी खुराकें जो हैं वो अब खालिस नहीं रहीं। अब जो है उनके अंदर इतनी प्योरिटी नहीं है जैसा कि पहले थी। इसलिए जो है वो हमारे अब आज के दौर में ओबेसिटी, ओवरवेट, वज़न का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट्स जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, अगर हम उनसे पूछें तो वो जंक फूड्स के आदी हैं, जिनमें है पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जो है मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है पेशेंट जो है वो ओबीस भी हैं और उनको ये मैदे के मसाइल का सामना भी है। उसके अलावा अल्कोहल का यूज़ है, कॉफ़ी जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं उन लोगों में है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उसके अंदर जो है मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा देखी गई है। क्योंकि इसमें जो है जो हमारे मैदे में जो खाने के बाद जो कंटेंट्स हैं वो वापस मूव करते हैं टूवर्ड माउथ, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा जो मैदा है उससे जो एसिड निकलता है, जो तेज़ाब निकलता है, जिससे खुराक स्पेशली प्रोटीन हज़म होती है, तो वो जब बैग हमारे जो है खुराक की नाली और मुंह में आता है तो पेशेंट को जायका भी कड़वा महसूस होता है और साथ में उसको जलन का भी एहसास होता है। तो पेशेंट के लिए काफ़ी ये डिस्टर्बिंग है। तो उसके लिए जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल बेटर करें, जो है प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाएं और जो आपके फिजिशियन हैं उनको जाके अपना सूरत हाल बताएंगे। वो आपको एक अच्छा डाइट चार्ट, एक अच्छा लाइफस्टाइल बताएंगे कि आपने डेली क्या खाना है और कैसे अपनी लाइफ को गुजारना है ताकि आप इस तेज़ाबियत से दूर हो सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उसके अलावा आपने एक्सरसाइज करनी है, ताकि अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं, अगर आप में मोटापा है तो वो आपका कम हो जाए। उसके अलावा मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। और जो है वो आपने हेल्दी फ्रूट्स, जिसमें बनाना जो है वो बहुत ही अच्छा है इसके लिए, गर्ड के लिए। उसके अलावा योगर्ट, दही का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। एक बाउल या हाफ कप डेली आपने लेना है सुबह ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में। ये एक बहुत ही अच्छा जो है एक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है जो कि हमारे स्टमक के पीएच को कम करता है। उसके अलावा कुछ सिट्रस फूड्स हैं, ऑरेंज, लेमन जूस वगैरह, ये आपने नहीं लेने हैं। और कोशिश करनी है कि जो मिल्क है वो भी नॉन फैट हो, ताकि जो है वो आपके आराम से आपके एसिड को, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। स्ट्रेस आपने बहुत कम लेना है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि स्टमक की मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब फूड अच्छी डाइजेस्ट नहीं होगी और पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसको एसिडिटी का सामना होगा। उसके अलावा हमारी पोजिशनल स्लीप, यानी कि सोने का अंदाज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है मैदे को। तो उसमें आपने क्या करना है, जब भी सोना है तो आपने 2 तकिए आपने सर के नीचे रखने हैं, ताकि जो है वो स्टमक के कंटेंट्स जो हैं वो वापस आपके ना आएँ। उसके अलावा आपने क्या करना है, अपनी स्लीपिंग पोजीशन में लेफ़्ट साइड को प्रेफर करना है, ताकि जो है वो आपकी गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो हैं वो पीछे की तरफ या बैकवर्ड जो है उसकी मूवमेंट ना हो टूवर्ड माउथ।
अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और उसके अलावा अपने प्रॉपर डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाएंगे, तो बाज़-औक़ात GERD ऐसा भी होता है कि वो मेडिकली हमसे जो है वो मतलब ऑन फूड या वो केयर करने पे ठीक नहीं हो रहा होता। तो उसमें अगर आप फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपके जो स्टमक है उसके पीएच का टेस्ट करेंगे, एंडोस्कोपीज़ करेंगे, इवन के सम एक्सरेज भी हैं ऐसे जो कि हेल्पफुल होते हैं ताकि आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस लग सके। और अगर ये सिंपल GERD है तो ये आपके लाइफस्टाइल और डाइट चार्ट से ही बेटर हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको मेडिकेशंस और इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना पड़े। इसलिए प्लीज़ स्टार्ट से अपना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखें ताकि आपको इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। और मैदे की तेज़ाबियत बहुत कॉमन है, तो इसके लिए आप ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।